एक्टिंग के प्रति इतना जज्बा कहाँ से आता है? जब दिल्ली में 1.5 साल रहा ना, तो एक वो बड़ा असमंजस डिलेमा वाली स्थिति थी कि अब यहाँ से वापस जयपुर जाऊँ कि मुंबई जाऊँ। उस दौरान अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए 150-200 नाटक पढ़े होंगे, हिंदी कहानियाँ, बहुत सारे अलग अलग उपन्यास। आप शायद राइटर का नाम लो और उसकी मैंने कहानियाँ और कविताएं और उसकी मैंने नाटक पढ़ रखे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो उतना पढ़ने के बाद ये लगा कि यार अब अलग अलग कैरेक्टर्स की समझ आ रही है, ये है, मात तो नहीं खाऊंगा, कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे शहर में एक से एक दिग्गज लोग हैं भाई, अपने आप को हमेशा आज भी अपग्रेड करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी कविताएं लिखता भी रहता हूँ। तो उसमें एक वो लिखा था मैंने अभी हाल ही में कि जैसे कि iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। हमारी फील्ड में हर रोज़ हमको अपग्रेड करना बिल्कुल पड़ता है, सही, वो ज़रूरी, बिल्कुल सही बात है। तो वो पता लग गया था कि अब करना है और यही करना है, तो फिर आ गया था मुंबई में। और फिर यहाँ का सफ़र कैसा रहा मुंबई आने का? यहाँ आते ही नहीं समझ में आया एक बार। डिड यू फील लॉस्ट? यस, पापा मम्मी दोनों सेंट्रल स्कूल में मेरे टीचर रहे हैं, दोनों अभी 2-3 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। तो उनको ये था कि कहाँ ऐसे जाके क्या रहेगा, क्या स्ट्रगल करेगा। दिल्ली तक तो ठीक था, 4 घंटे में बाय रोड भी आ जाते हैं। मुंबई अलग अलग मुंबई ही है, अलग माया ही है, नगरी। हाँ से हाँ, माया नगरी है। एक ना वो फेज आता है जब आपको लगता है यार अब तो आप कूद गए, अब या तो तैर के जाना है और डूबने का तो कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं। पलट के फिर देखना नहीं चाहता था। और मैंने खुद ने कहा था कि मुझे इतना समय चाहिए। हालांकि वो समय आज भी नहीं पूरा हुआ है, जबकि 12 साल हो चुके हैं मुंबई में। मैं जो चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से अब भी कुछ कसर बाकी है, अब भी कुछ मंजिलें काफ़ी हैं, मुझे लगता है। क्या बात है। सबसे अजीज़ ख्वाब क्या है? काम तो कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार अब भी ना वो मेरा वाला शुक्रवार जो है वो चाहिए मुझे। वो हर एक्टर को चाहिए यार। सही बात है। हर एक्टर एक भूख होती है अपनी। सही बात है। तो वो भूख ना तो कभी कम होनी चाहिए, लेकिन यार वो पेट भी नहीं भरा कभी मेरा। हाँ, कभी ऐसा भी लगा कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला? हाँ, बहुत बारी लगा। क्योंकि इतने सारे प्लेस जिसने किए हों, इतना सब काम किया हो, कला में जिसको सम्मानित किया होगा, भी लगेगा मैं उस चीज झूठ वाली बात नहीं, सच है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे वी आर सराउंडेड बाय मेडियोक्रिटी एंड वी फील सो बैड एट टाइम्स कि यार इतना हम कर सकते हैं, इतना हम दे सकते हैं, इतनी कमिटमेंट, इतनी डेडिकेशन है, इतनी क्राफ्ट के बारे में समझ है। बिल्कुल। और आप मौका देने से कतरा रहे हो। मौके से याद आया, वो बहुत प्यारी लाइन है कि मौका जितना छोटा शब्द है उतनी सी देर के लिए आता है। अब उस मौके पे अगर अब हम लोग नहीं पहुंचे या हमने नहीं अपना टैलेंट प्रूव किया, तो मुझे मालूम है कि पीछे तो 1000 लोग खड़े हैं ना मेरे पीछे, कोई भी करेगा। एक चीज़ मैं हमेशा से बोलता था कि टाइम, डेस्टिनी एंड फॉर्चून, ये चीज़ तो बॉस है। समय, मुकद्दर, किस्मत, ये इस फील्ड के साथ जब तक इस माया नगरी में मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन वाला वर्ड तो कभी रखा नहीं। बट हाँ, तजुर्बा और एक्सपीरियंस जो एक चीज़ है वो हमेशा सीखता गया। मैंने भी कहीं से कुछ सीखा। इट सेज उत्साहन, निश्चय, धैर्यात, एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। बहुत ज़रूरी, बहुत खूब। The way you said time, fortune and destiny. So if I ask you what is your take on destiny, तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ तो तकदीर ही है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या अनिरुद्ध ने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया? हाँ, एक फिल्म थी शोरगुल, बहुत अच्छी थी, और जिसमें जिमी शेरगिल थे, आशुतोष राणा थे, मैं जो कलाकार। हाँ, मतलब सारे ही एक से एक थे, और विक्रम गोखले जी के साथ भी काम कर चुका। तो ये सब लोग ऐसे नाम थे जो मुझे लगा कि मैंने कहा यार आज अगर मैं इनके आगे खड़ा हो रहा हूँ तो शायद किसी ने तो कुछ ना कुछ देख के लिया है। तो वहाँ कॉन्फिडेंस आपका और बिल्डअप होता है। आप सोचते हो कि अब तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है। वो किया, लेकिन हर फिल्म की भी अपनी किस्मत होती है, हर प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है। आपने कितना अच्छा कितना गंदा परफॉर्म किया, सब कुछ वो नहीं मैटर करता है, सब बेमायने हो जाता है। तो एक उस फिल्म के बाद एक वाला दौर लगा था कि यार अब क्या वापस से फिल्मों के लिए मुझे ऑफर आएंगे या फिर मुझे टीवी की तरफ बढ़ना है। तो एक फिर वापस वो डिलेमा वाली स्थिति आती। फिर सोच लिया कि करना तो अभिनय है। आप चाहे टीवी में करें, चाहे आप फिल्म में करें, आजकल वेब चल रहा है। क्या बात है। डू यू वांट टू डाई विद द पेंट ऑन? मरते दम तक एक्टिंग करने का इरादा है? मोबाइल होते एक मेरी कॉलर ट्यून एक बार सुन लो प्लीज। गाना कॉपी करने के लिए कोई भी की दबाएं, शुल्क लागू। कल खेल में हम हो न हो, गर्मी में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
रहेंगे नहीं अब हमेशा इतने। बस मुझे मेरा जवाब मिल तो यही है, तो सोचा तो यही है यार। तो वो पेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा वो जो चेहरे पे रहता है वो जोकर के ही रहता है, वो मेरा ड्रीम रोल है और इसलिए ये उसी फिल्म से लिया गया है। या तो आज तक मैंने कभी कॉलर ट्यून्स वगैरह कभी रखी नहीं, या तो यही रहेगी अंतिम समय तक, या फिर एक बहुत खूबसूरत गाना है कि सारी उम्र में जोकर बनता रहा और तेरे पीछे मेरी ज़िंदगी सर्कस हो गई। क्या इसके बात। अलावा और क्या कुछ- बात। हाँ, तो ये सारी उम्र में जोकर बनता रहा और तेरे पीछे मेरी ज़िंदगी सर्कस हो गई। You have enriched us today. Enriched, literally. इतनी कमाल की बातें इन लम्हों में हुई हैं, I can't even tell you. मतलब this is amazing. I want you to close your eyes for 30 seconds. मैं एक सवाल पूछूंगा. First thought you can say. ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जहाँ पर आपने खुद को बेहद अकेला और कमज़ोर महसूस किया? मैं ये सोचता हूँ कि कोई एक परम शक्ति है, वो तो हमेशा साथ रहती है, क्योंकि हिम्मत जहाँ हारते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक वही आपका एक सपोर्ट रहता है। तो आपको लगता है कि वैसे अकेला हूँ, लेकिन चलिए फिर से जो हिम्मत जुटाते हैं, कोई तो है साथ। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? कई बार थोड़ा सा ना प्रायोरिटीज सोच लेता हूँ कि तवज्जो किस चीज़ को देना है, तो वहाँ पे फिर हिम्मत जुटाने का एक और रास्ता मिल जाता है कि यार वो सोचूंगा तो फिर इसका क्या होगा। मैं अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ, उधर ही अगर गलत सोच नहीं लग गया, तो फिर सही वाला जो मेरा एक मोटिव है वो तो कभी मैं अचीव कर ही नहीं पाऊँगा। कोई ऐसी गलती जिसे करने से डर लगता हो? गलतियाँ तो इंसान पर्सनल लाइफ में ही करता है, और प्रोफेशनल के अंदर तो हम प्रोफेशनल में हम बहुत सतर्क रहते हैं। क्योंकि वो रिश्ते इतने ज़्यादा आप दे आर अ पार्ट ऑफ यू कि वहाँ से कुछ भी होती है, कोई भी चोट लगती है, कोई भी परेशानी आती है, तो सबसे बड़ा ज़िंदगी का जो सबक है वहीं से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। वी शेयर, वी ग्रो।